मामला यहां फंसा हुआ है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि सोशल मीडिया वाली 2 करोड़ की भीड़ आज जंतर मंतर पे उतर गई है। भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छांव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि अगर इतनी फोर्स को मणिपुर में उतार दिया गया होता तो आज ये मामला, मणिपुर का जो मामला है, वो शांत हो जाता। सोनम वांगचुक की एंट्री हो चुकी है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगातार गूंज रहे हैं। बात यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी गोदी मीडिया को बाइट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लोग आप ही के बाइट को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी मीडिया चोर है, चोर है, चोर है। मोदी मीडिया चोर है, चोर है, चोर है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो मैं बता दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारे गूंज रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ? लोगों को लग रहा था शुरुआती दौर में कि ठीक है, एक मुहिम है, सोशल मीडिया तक ये सीमित रहेंगे लोग, कॉकरोच जनता पार्टी जो है सोशल मीडिया में अपना वर्चस्व दिखाती रहेगी। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि अभिजीत दीपके जब आज शनिवार को सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उन्हें परमिशन मिल जाएगा। चलिए, परमिशन भी मिल जाता है कि आप आराम से, सम्मानजनक तरीके से, बिल्कुल हो हल्ला ना करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। पेपर लीक का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, सोशल मीडिया की मुहिम आज जंतर मंतर पर उतर गई है, लेकिन लोग जो है वो बटे हुए हैं। 2 रास्ते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब तक, यानी कि पिछले 6-7 घंटों में, 8 घंटों में क्या कुछ बीता है जंतर मंतर पे, वो एक एक करके बाइट दर बाइट हम आपको सुनाएंगे, कुछ फुटेजेस दिखाएंगे और तथ्यात्मक बात कहेंगे। सबसे पहले पुलिस का यह कहना था कि यह कदम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि प्रदर्शन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग बाइट दे रहे हैं, किसी मीडिया को बाइट नहीं दे रहे हैं। कोई अच्छा मीडिया है, कोई खराब मीडिया है, वहां पे भी सिलेक्शन किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, जंतर मंतर पहुंचते ही अभिजीत दीपके ने कहा कि दिल्ली आने से पहले उन्हें यह डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। गिरफ्तारी तो नहीं होती है, दिल्ली पुलिस समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि विमान के दिल्ली पहुंचने से कुछ मिनट पहले उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आजादी के आखिरी पल जी रहे हों। एयरपोर्ट पर उतरे हैं, अब क्या पता जा करके दाल चावल हमें खाना पड़ जाए किसी जेल में। उनके इस बयान पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां भी बजाई और कई छात्रों ने इसे अपने संघर्ष की आवाज बताया कि एक ऐसा इंसान जो डर रहा था कि दिल्ली उतरते के साथ ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगातार भाषणबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन अपनी चरम पर है, लेकिन हमने कहा ना कि यहां पे 2 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। एक तबका यह कहता है कि देख लिया सोशल मीडिया का पावर, वही 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं। हमें लगा था कि उसमें से लगभग 1-2% भीड़ भी तो आएगी, लेकिन आपको वो भीड़ नहीं दिखी। ये एक तबका है जो सोशल मीडिया पे लगातार ये बात और आवाज उठा रहा है। वही दूसरा तबका है जो लगातार ये कह रहा है कि हम यहां पे बस 2-3 मांग रखने आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कि भारत जैसे देश में जहां हर साल पेपर लीक की समस्या आती है, कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर इतना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे बैठ सकता है एसी वाले कमरे में? क्या 22 लाख छात्रों का भविष्य आपको नहीं दिखा था क्या? ये कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वहां अधिकारी हैं, जितने भी, माफ करिएगा अधिकारी कह दिया मैंने, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता वहां मौजूद हैं, उनके तहत ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों की समस्याओं को बताया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि सरकार इन मुद्दों को कभी गंभीरता से लेती नहीं है। कई छात्रों का यह कहना है कि सालों की मेहनत के बाद भी भर्ती परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर गुजरता जाता है। इसी नाराजगी का केंद्र अब शिक्षा मंत्रालय और उसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान पर जाने वाला है। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला नारा यही था,
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं तो उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब किसी मंत्रालय में बार बार गंभीर विवाद सामने आते हैं तो मंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए स्वतः। हालांकि सरकार और भाजपा की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई भी सकारात्मक संकेत प्रदर्शनकारियों को नहीं मिला है। यही से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल शुरू होता है, क्या वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा? इसका जवाब फिलहाल इतना आसान तो नहीं है, और इतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था एयरपोर्ट पे कि मानिए ट्रंप आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था एयरपोर्ट पे कि कोई विदेश का बड़ा नेता आ रहा है, जिस तरीके से नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया कवरेजेस दिए जा रहे थे एयरपोर्ट पे कि अभी अभी अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, फोकस हो रहा था, जूम इन हो रहा था, जूम आउट हो रहा था। देखिए, हम यहां छात्रों का दोनों पक्ष बताने आए हैं आपको, दोनों तबका जो दो वर्ग में बटा हुआ है। एक ऐसा वर्ग जो सच में ये पेपर लीक की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहा है, सच में इंसाफ मिलना चाहिए, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। और एक ऐसा तबका है जो ये कह रहा है कि ये बस एक ऑनलाइन बज़ है, विचारधारा, सोच जो है वो किसी और गर्भ में छुपी हुई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से मीडिया कवरेजेस मिल रहे थे, जिस हिसाब से पुलिस बल वहां रैफ कि जितने भी कमांडोज हैं वो तैनात किए गए थे, ऐसा लग रहा था कि ये जो संख्या है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी, शायद 20-22 मिलियन वाली संख्या में से 10-15% तो पक्का होगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, एक राज्य या फिर 2 राज्य कोलैप्स कर सकती है, इतनी ताकत होती है उस भीड़ में। 10 लाख की हम बात कर रहे हैं। मंच से अभिजीत दीपके ने कहा कि कई लोग डर के कारण समझौता कर लेते हैं, लेकिन देश के युवाओं ने खुद को नहीं बेचा है। यह बयान सीधे तौर पर उस भावना को दर्शाता है जो आज बड़ी संख्या में छात्रों के बीच दिखाई दे रही है, चाहे कोई इस आंदोलन से सहमत हो या असहमत हो। लेकिन यह सच है कि शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। हम आपको बता दें, नजरें केंद्र सरकार पर हैं कि क्या सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल होशो हवास में इस्तीफा देंगे? क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल इस्तीफा वाला, सबसे बड़ा सवाल जिस एजेंडे पे कॉकरोच जनता पार्टी काम कर रही है, बेरोजगारी का विषय हो, पेपर लीक का विषय हो, क्या इन मुद्दों को सरकार गंभीरता से लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक चीज और है जो हमें समझना होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के आ जाने से इस आंदोलन को एक अलग ही चिंगारी मिल गई है। पहले कुछ जेनजीज थे जिनकी बातों को, जिनके मुद्दों को उतना लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुछ ही दिनों पहले खबर आती है कि सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पे आएंगे। 6 जून आ गए। आने के बाद हाथ में एक गुलाब, गुलाब का उद्देश्य क्या था ये आपको पता है कि जो भी सवाल पूछेगा बस गुलाब दे देना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे थे कि अगर अभिजीत दीपके को पुलिस प्रशासन अरेस्ट कर लेती है तो उनके पास एक और मुद्दा हो जाएगा। मुद्दा ये कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, जबकि भारत, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन हम बात कर रहे हैं। तो अब दोनों पक्षों का हमने बात रख दिया, मुद्दा रख दिया। मैं स्वतः यह बात कहना चाहूंगा, छात्रों के हित में चीजें होनी चाहिए। पेपर लीक जैसी समस्याएं से ना जाने कितने लाख छात्र हर साल बर्बाद होते हैं, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, आने वाले समय में 5-6 घंटा 7 घंटा का हमने पृष्ठभूमि आपको एक एक करके विस्तार से बता दिया है। जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आने वाले समय में सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है, कितने लोगों की और अरेस्टिंग होती है, कितने लोग डिटेन कर लिए जाते हैं, ये तो समय के गर्भ में छुपा है। अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance.
Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.